ठीक है ठीक है। लो जी, इरशाद हुआ है कि जारियान वो किताबों में कुछ ताक़ी, बल्कि मैं ताख़ैर कहूँगा, ताकि खैर का पहलू शामिल रहे। हाँ जनाब, चलो ये एक बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक कथा सुनिए। एक लफ्ज़ का सारा मसला है कि जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने। सलमान साहब, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी, रोटी से हमें रग़बत देरीना है अनबर, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है हमारी, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है हमारी। वहाँ मैनचेस्टर में मैंने देखा कि एक गोरे का लफ्ज़ आ जाता है मेरी पोइट्री में। मुझसे किसी ने कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, एक इंटरव्यू मेरा हो रहा था, मैं कहा जी मेरी ख्वाहिश है। और याद रखिए, इकबाल ने यही दर्स दिया है कि इंसान ख्वाहिश से ही जिंदा रहता है, आरज़ू ही जिंदा रखती है आदमी को, आरज़ू मर जाए तो आदमी मर गया। तो बहरहाल, तो जनाब मैंने कहा मेरी आरज़ू ये है कि कोई गोरा हो, उसके हाथ में एक फार्म हो, फार्म उर्दू का हो, वो मेरे पास आके दरख्वास्त करे मुझे पुर कर दो। और मैं ये जब बात कहता हूँ तो साथ ये भी कहता हूँ कि ये मेरी 200 साल की थकन दूर हो जाए। उर्दू बड़ी तवाना ज़बान है, हमें बस वो आदत पड़ गई ना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग लीव टू स्टेट। जी नहीं, आप जारी रखिए। मैं जारी रखूँ। बहुत मैंने कहा कहीं मैं एक की बजाय मुझे 2 कुर्सियां दे दी गई, लोग तो एक भी नहीं छोड़ते। लुत्फ़ नज़ारा है ए दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक दुनिया क्या है, तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब हम इसको छोड़ते हैं, एक गज़ल सुनिए कि बल्कि एक नज़्म ख्याल आया है आपको सुनाऊं। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे। लेकिन मैंने डॉक्टरों पे कहा बहुत कुछ है, सुनकर बात मुआलिज की, क्यों ना मैं उस पर कर दूं रेट, खुजली पर ये राय दी, यू विल हैव टू लिव विद इट। लो गल कर लो। दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मरज लगता है क्यों कर आदमी की जान को, डॉक्टर साहिब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अंदाजा की दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो जनाब एक नज़्म है, हमारे यहाँ पास डॉक्टर ऐसे होते हैं कि एक मरीज को इतनी दवाइयाँ दे देते हैं जो महल्ले भर के मरीजों के लिए साल भर के लिए काफ़ी होता है। वो डॉक्टर के पास मैं गया, जी आपको कुछ कहना है तो कह लो। एक डॉक्टर से मशवरा, इसे तवज्जो चाहूँगा, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, नासाजी मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना, एक वक्फे खामोशी सब्र आज़मा के बाद, ज़रबात कल्बो नब्ज़ का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिखा के बाद, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं, समझा हूं मैं तफक्कुरे बे इंतहा के बाद। और लिखा है एक नुस्खा इक्सीर बे बदल, दरबारे ज़दी में
शिफा की दुआ के बाद वो शाफी लिखा लीजिए, लो जी नुस्खा शुरू जे, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल और खाएं ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद। सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली गजा के बाद। लेनी है आपको ये दुआ इस दुआ से कब्ल, खानी है आपको ये दुआ इस दुआ के बाद। लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कब्ल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद। और इनसे खलल पजीर अगर हो निजाम हजम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इनसे खलल पजीर अगर हो निजाम हजम, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद। फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद। और लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दुआ के बाद। लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद। फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टैबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दुआ के बाद, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद। और जनाब तजवीज कर दिए हैं विटामिन बी चंद एक, ये भी जरूर लीजिए इन अदविया के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा उनके बयाने नुस्खे सेहत फजा के बाद। केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, तरसील अद्वियात की इस इंतहा के बाद। मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोजे जजा से कब्ल के रोजे जजा के बाद।